हर सुबह तू मुस्कुराती रहे, हर शाम तू गुनगुनाती रहे। मेरी दुआ है कि तू जिससे भी मिले उसको तेरी याद सताती रहे। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं आपका दोस्त दिवाकर चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु पर। दोस्तों, आज की क्लास बेहद खास है और इसमें आप बहुत अच्छे सवालों को सीखने जा रहे हैं। आपने पेपर में अक्सर ऐसे सवाल देखे होंगे कि संख्या, आपको कोई संख्या दे देगा 12 तथा दूसरी संख्या को नहीं बोलेगा, कह देगा दूसरी संख्या x का एलसीएम इतना है, बताइए उस दूसरी संख्या x के कितने मान संभव हैं। ऐसे करके सवाल आता है, अक्सर आप इस सवाल को छोड़ करके जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस क्लास को पूरा कर लेने के बाद मेरा पूरा भरोसा है कि आप उस सवाल को पेपर में छोड़ करके नहीं आएंगे। और पिछली बार और उससे एक साल पहले छोड़ के उससे पहले एसएससी सवाल को रिपीट कर रही थी। आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी एसएससी कंडक्ट करा रही है, तो इस कारण से इस सवाल के आने की संभावना इस बार के पेपर में बहुत ज्यादा है। तो इसको जानने से पहले कि आखिर उस सवाल को करना कैसे है, उसकी कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको जानना आवश्यक है, उसके पीछे के कुछ फंडामेंटल प्रोसेस हैं। पहले आइए उनको जान लेते हैं। आप बहुत ध्यान से इन सब चीजों से जुड़िए। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग सबको, एक साथ गुड मॉर्निंग है। हाँ, ठीक है। तो इसके अलावा आप जो वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी साथियों को इस पे जोड़ दीजिए। जिसने पहले सेशंस नहीं भी करे हैं तो उनको भी ये क्लास समझ में आएगी। यानी अगर आप आज पहली बार आप इस चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार आप मैथ की क्लास को कर रहे हैं, तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता है कि हमने दिल्ली पुलिस का बैच स्टार्ट कर दिया है। डेली सुबह को 8 बजे आपको क्लास मिलती है मैथमेटिक्स की, फिर उसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की, फिर आपको शाम को 5 बजे क्लास मिलती है रीजनिंग की, और फिर आपको रात को 8 बजे क्लास मिलती है जीके की। तो ये सभी के सभी क्लासें आपको कंपटीशन गुरु चैनल पर मिल रही हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता है नहीं। इस कारण से आप केवल कंपटीशन गुरु पर भरोसा करिए, आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर है। संडे को जो टेस्ट होता है उस टेस्ट को भी आप कंपलसरी दीजिए। इसके अलावा जो भी हम चीज़ यहाँ से बता रहे हैं उनको आप लगातार फॉलो करते रहिए। तो आइए दोस्तों, मैं अब स्टार्ट कर लेता हूँ क्लास को। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समाप्त वर्तक, ये हमारा टॉपिक है। तो आज हम जानने जा रहे हैं कुछ ऐसे सवालों को जिनमें को मैंने अभी आपको बोल के भी बताया था कि इस संख्या और इस संख्या का एलसीएम इतना है, बताइए इस संख्या की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ऐसे सवालों को। तो उसको जानने से पहले हम एक चीज जानते हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स बाइलिंगुअल चलेगा, इंग्लिश में भी चलेगा और हिंदी में भी चलेगा। प्राइम फैक्टर्स का हिंदी में मतलब होता है अभाज्य गुणनखंड। बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप पेशेंस बना के रखिए। अभाज्य गुणनखंड, अगर आप छोड़ के भागेंगे कभी यहाँ कभी यहाँ, फिर आपको कुछ भी ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसलिए बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए, चीज़ों को समझिए। समझाने का मेरा हमेशा मन ये रहता है कि मैं आपको समझाऊं, कॉन्सेप्ट दूं, कंटेंट दूं, उसके बाद चीज़ें तो आपके लिए अपने आप ही बहुत सरल हो जाएंगी। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे गुणनखंड जिसके बाद बने गुणनखंड के और गुणनखंड ना बन सके, यानी कि अभाज्य हो वो भाज्यत, फिर उसके बाद वो कटे नहीं, कटे तो खुद से कटे या एक से कटे। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेता हूं। मैंने कहा 4, तो 4 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2। क्लियर हो रहा है आपको? जिसको कि आप कितना लिख सकते हैं, 2 पे घात 2 लिख सकते हैं। सबको पता होगा ऐसे लिख सकते हैं। मान के चलिए आपके पास आ जाता 6, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तिया 6, यानी कि 2 पे घात 1 और 3 पे घात 1, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसी मान चलो 12 होता, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1। क्लियर हो रहा है ना आपको? जैसे आपने बचपन में किया था, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले सबसे छोटी संख्या से काटिए, 2 से कट गया 6 बार, फिर आप 2 से इसमें भाग दे दीजिए, 3 बार कट गया, फिर 3 से काटेंगे 1 बार कटेगा, यानी 2 पे घात 2 और 3 पे घात 1। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इसको अभाज्य इसलिए कहें, मान के चलिए कोई बालक अगर 12 को ऐसे लिख देता 4 गुणा 3, यानी कि 4 पे घात 1 और 3 पे घात 1, तो फिर हम इसको अभाज्य गुणनखंड नहीं कहते, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं होता है, 4 तो 2 से कट जाता है। यानी कि ऐसे गुणनखंडों में उसको चेंज करना, तब्दील करना, जो फिर आगे जो है और अपने फैक्टर्स को ना बना सकें। ऐसी में और इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 36, तो आप 36 को क्या कहते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि आप 2 पे भी घात 2 लगाते हैं और 3 पे भी घात 2 लगाते हैं। आप देख रहे हैं 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। तो जिसको ये बात भी नहीं मालूम है तो आप बिल्कुल चिंता ना करिए। अगर 2 बार 2 आया है तो इसलिए 2 घात लगे, 3 बार 2 होता तो फिर 3 घात लग जाती, 4 बार होता तो 4 लग जाती, n बार होता तो फिर n लग जाती। सेम कंडीशन 3 के साथ हुई। आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर बेस एक जैसे होते हैं तो पावर्स आपस में प्लस हो जाती है, यानी जुड़ जाती है। यानी x पे पावर a इंटू एक्स पे पावर अगर b कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब x की पावर a प्लस b होता है। ये सीधा
सब बात है जो आपको मालूम होना चाहिए। भाग अगर हो रहा होता तो ये पावर्स आपस में घट जाती हैं। ठीक है जी, चलिए भैया, ये आपको प्राइम फैक्टर समझ में आया? हाँ या ना करके कमेंट में बताइए। प्राइम फैक्टर समझ में आया? अभाज्य गुणनखंड समझ में आया? सबको आ रहा है समझ में? यस और नो में जवाब दीजिए। क्लियर है? पक्का क्लियर है? बड़ी से बड़ी संख्या भी दे दें तो कर लेंगे आप। चलो 1728 के प्राइम फैक्टर करके बताइए। 1728 के 1728 के प्राइम फैक्टर करके बताइए। कमेंट में आप पावर नहीं लगा पा रहे होंगे, हैं? कोई बात नहीं, ऐसे ही लिख दीजिए पावर इतना, पावर इतना। जल्दी जल्दी बताइए 1728 का प्राइम फैक्टर आप लोग करिए। नहीं कर पाओगे? लिख नहीं पा रहे? चलिए मैं बता देता हूं। देखो भैया, एक तरीका तो ये है कि आप इसके ऐसे गुणांक, इसको ऐसे काट लें। यहां पे 2 से काट लीजिए। 2 छिंग 2 अट्ठे 16, 2 छिंग 12, 2 चौक 8 है, ऐसे काट सकते हैं। 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ऐसे काटते रहिए, है ना? ऐसे करके आप इसको काटते रहिए। एक तरीका तो ये हो जाएगा 1728 का, और आपको बहुत देर लग जाएगी और फिर आप इसके फैक्टर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूं कि 1728 आया तो जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम ज्यादा भी नहीं है तो 20 तक के वर्ग और घन तो याद होने चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो 1728 है 12 की घात 3 होता है। 12 की 3 बार गुणा करते हैं तो 1728 आता है। 12 की 2 बार करते हैं 144 आता है, और 3 बार करते हैं तो फिर 1728 आता है। इतना आपको मालूम होना चाहिए भाई। इतनी चीजें तो आप याद रखिए। जैसे कहीं 576 आ गया तो आपको पता होना चाहिए 24 का वर्ग है ना? इन चीजों को याद करें। 289 आ गया तो पता होना चाहिए कि 17 का वर्ग है। तो अगर आप इन सब चीजों को याद करके चलेंगे तो आपके लिए गणित बहुत सरल हो जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर नहीं याद है तो आप ऐसे कर लीजिए, बाकी आप घर से याद कर लो। इनको लिखवाएंगे थोड़ी ना क्लास में, आप अपने आप लिख सकते हैं। लिखिए और उसको वहां चिपका दीजिए जहां आप डेली सुबह को जाके अपना हजम दुरुस्त करते हैं। अपने गेट के ठीक सामने जहां बैठते हैं ना, जिस पोजीशन में, आगे आंखों के आगे आना चाहिए, ऊपर नीचे ना हो जाए। कभी देखना था पर्चे को और दिखाई कुछ और ही दे रहा है, तो इस कारण से उसको सही तरीके से लगाइएगा। तो जब आप सुबह शाम जाएंगे तो आपको बार बार उसको देखेंगे तो आपको अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है ना? बढ़िया तरीका, आप ऐसे लिख के वहां चिपका दीजिए। चलिए, तो 12 पे घात 3 आपने इस तरीके से लिख दिया। तो 12 पे घात 3 आप 12 को फिर अलग से फैक्टर कर दीजिए। आप 12 के लिए जानते हैं कि 2 दूनी 4 तिया 12, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12 इस पे घात 3। अब ये 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं भैया? 2 पे घात 2 लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं। अब ये 3 पावर और है तो 3 जब 2 के साथ जाएगी तो 2 पे कितनी पावर हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और 3 यहां पे 1 है तो 1 के साथ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। गुणा करते हैं ऐसे, पावर पे पावर होती है तो 3 दूनी 6 आ गया और 3 एकम यहां पे 3 आ गया। क्लियर हो रहा है सबको? सबको आ रहा है समझ में? आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ रहे हैं। आ भी रहा है तो भी सही है, नहीं भी आ रहा है तो भी हम अब क्या कर सकते हैं बताइए? आप इसको दोबारा, जब वीडियो खत्म हो जाए, लाइव सेशन खत्म हो जाए, आप दोबारा से एक बार इसको देख लीजिएगा तो चीजें अपने आप सरल हो जाएंगी। चलिए, मैं अब क्या करता हूं कि इस पे सीधा सवाल लिए लेता हूं, फिर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगेगा कि आखिर हमने ये जो सारी बातें सीखी हैं ये क्यों करके सीखी हैं, उसको हम जानते हैं। सवाल को एक बार लेने से पहले मैं एक छोटी सी बात और बता देता हूं, क्योंकि मुझको डाउट है कि कुछ लोग अभी उसमें भी घबराएंगे थोड़ा सा, तो मैं उसको भी बता देता हूं। हालांकि बहुत बेसिक चीज है, लेकिन बताने का मेरा फर्ज है, तो इस कारण से मैं उसको भी आपको एक बार बता ही देता हूं। जैसे कि मान के चलिए, आप लोग ध्यान से देखिए बोर्ड पर, अगर मैं कह देता हूं कि 2 पे घात 2 और 3 पे घात 2, ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। कितनी संख्या है ये? 4 निम 36 है ये, है ना? इसको ऐसे प्राइम फैक्टर में लिखा हुआ है। एक दूसरी संख्या 2 पे घात पावर 3, यानी 2 की घात 3 और 3 पे पावर 1, ऐसे ये 2 संख्या लिखी हुई है। अगर कल को हमसे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम पूछने लग जाए तो हम इसका एलसीएम कैसे लिखेंगे? तो भैया एलसीएम में क्या करना होता है, जो एक जैसी संख्याएं हैं, यानी एक बेस वाली संख्याएं जिनका बेस एक जैसा है, बेस का मतलब नीचे वाली संख्या, इसको बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, ठीक है? इसको आधार कहते हैं, इसको घात कहते हैं। तो जिनके आधार एक जैसे हैं, ऐसी संख्याओं में उस संख्या को एलसीएम में लिख लेते हैं जिसकी घात ज्यादा होती है। आप बताइए 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3 में ज्यादा कौन सा है? तो निश्चित रूप से 2 पे घात 3 बड़ा है, तो एलसीएम लिखते समय हम लिख लेंगे 2 पे घात 3। बोलो क्लियर है? बोलो यस और नो। अगर 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3 है, मान के चलो एक तीसरी संख्या और होती है और उसमें 2 पे घात 5 होता, तो फिर हम 2 के घात 5 को लिख लेते, क्योंकि 2 पे घात 3 में ऑलरेडी 2 पे घात 2 एग्जिस्ट करता है, इस कारण से बड़ी संख्या को लिखते हैं। अब अगर मैं देखता हूं 3 पे घात 1 और 3 पे घात 2, इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि 3 पे घात 2 बड़ा है, तो यहां पे आपने 3 पे घात 2 लिख लिया और यही आपका एलसीएम हो गया। बोलो क्लियर है कि नहीं है? मैं एक और लिख देता हूं, उससे अगर क्लियर ना हो तो इससे देख लीजिएगा। मैंने कहा 2 पे घात 4, 3 पे घात 3, 5 पे घात 2 गुणा 2 पे घात 5, सॉरी वह दूसरी संख्या है वह, 2 पे घात 5, 3 पे घात 1 और 7 पे घात 2। ये मान के चलो ये 2 संख्याएं हैं। आपको इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिखना है। बहुत ध्यान से देख लीजिए, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लिखना है। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा?
इन दोनों संख्याओं का एलसीएम। ऐसा करके सवाल एक बार सीधा एसएससी जीडी में पूछ लिया गया था, तो आपको ये बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो आप देखिए इस पे 2 पे घात 4 में और 2 पे घात 5 में कौन सा बड़ा है, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे कि 2 पे घात 5 ही बड़ा है। अगर 3 का कंपैरिजन करेंगे तो 3 पे घात 1, 3 पे घात 3, तो 3 पे घात 3 बड़ा है। तो बड़े वाले को हमको लिखना है, हमेशा ज्यादा वाली घात वाले को लिख लेना है, तो 3 पे घात 3 आ गया। अब इधर 5 पे घात 2 है, इधर 5 को देखेंगे तो 5 इधर है ही नहीं। अगर नहीं है तो इसका मतलब 5 पे घात उधर 0 है। उस 5 पे घात 0 को लिखना, मेंशन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मतलब 1 होता है। तो इधर 5 पे घात 2 है, उधर 5 है ही नहीं, अर्थात 5 पे घात 0, तो इसका मतलब निश्चित रूप से 5 पे घात 2 बड़ा हो गया, तो यहां पे हम 5 पे घात 2 को लिख लेंगे। इसी प्रकार से 7 पे घात 2 इधर है, इधर 7 पे घात 0 है, 7 है ही नहीं यहां पर, तो इस वजह से 7 पे घात 2 को भी इसके बराबर में लिख लेंगे और हमारा इन दोनों संख्याओं का एलसीएम इतना हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है? बोलो क्लियर है कि नहीं है? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो आप शेयर कर दीजिए, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर से इसको शेयर कर दीजिए। चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर दीजिए, बराबर में आ रहे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब के नए नियम के मुताबिक आपको तभी नोटिफिकेशन मिलेगा जब आपने सब्सक्राइब बटन को करने के साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस किया हुआ है। ठीक है जी, आगे बढ़ें क्या? सवाल को ले लें सवाल को, बोलिए ना जोश के साथ में बोलिए। सुबह सुबह अभी आप उठे ही हैं और इतने ठंडे पड़ रहे हैं आप लोग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, तभी तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, तभी तो कंटेंट ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। पॉजिटिविटी को फैलाइए, ठीक है? चलिए सवाल को ले लेते हैं। पहला सवाल आपके लिए लेते हैं। कंप्यूटर जी लिटा दीजिए सवाल को बोर्ड पे। लेट गया? बताइए उत्तर। उत्तर बताइए सवाल का कितना है। सवाल समझ में आ रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? पढ़ पा रहे हो आप सवाल को? सवाल आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं 8 तथा n का एलसीएम 72 है, बताइए संख्या n के कितने मान संभव हैं। यानी कि आपके पास में दो संख्याएं 8 तथा n, पहली संख्या तो 8 है और दूसरी संख्या n है। इस 8 का और इस n का, इन दोनों संख्याओं का फर्स्ट नंबर इज 8 एंड सेकंड नंबर इज n एंड द एलसीएम ऑफ बोथ नंबर्स इज 72। एलसीएम कितना दे रखा है इन दोनों का? 72 दे रखा है। आपसे कह रहा है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज फॉर n, यानी n के लिए हर संभव मानों की संख्या कितनी होगी। हाँ भाई, ऑप्शन के साथ खेलने वालों, कहते हो कि ऑप्शन होगा तो सवाल को उड़ा देंगे, उड़ा के दिखाइए, मैं आपको दे दूंगा अभी के अभी 1 करोड़ रुपए, जब आप सोएंगे तो आपके सपनों में आकर। चलिए ठीक है, बहुत खूबसूरत। आपके सपने में आऊंगा और आपको 1 करोड़ दे के जाऊंगा महोदय, अगर आपने जवाब ठीक बताया है तो। सवाल को कर लेते हैं। ऑप्शंस भी आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, पहला है 1, दूसरा है 2, फिर तीसरा है 3, चौथा है 4। और अगर आपको इनमें से कोई भी उत्तर पसंद नहीं आ रहा है तो आपके पास 5वां ऑप्शन भी हमने दिया है, वह है नोटा, यानी कि नन ऑफ दीज अबव। ऊपर लिखे हुए जितने भी ऑप्शन हैं इनमें से कोई भी नहीं। मित्रों, सवाल को बनाते, सवाल को बनाने का सबसे आसान मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि। मित्रों, आप मुझे बताइए कि ये जो पहली संख्या 8 आपको दिखाई दे रही है, इस 8 की अगर आप प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी 2 पे घात 3 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। क्या मैं 8 को 2 पे घात 3 लिख सकता हूं? मुझे हाँ या ना करके जवाब दीजिए और बताइए, क्या मैं 8 को 2 पे घात 3 लिख सकता हूं? बच्चे बताइए। भाई बिल्कुल लिख सकता हूं। 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 पे घात 3, 2 की 3 बार गुणा हो रही है। ऐसे ही अगर n की बात करता हूं तो n का तो अभी मामला निकलेगा, अभी बात आगे चल के इसकी समझ में आएगी। और अगर 72 की मैं बात कर लेता हूं तो 72 के जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, एक बार बता दीजिए मेरे को। तो ये हो जाएंगे 36 दूनी 72 होता है, और 36 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36, यानी कि 2 पे घात 3 हो जाएगी और 3 पे घात 2 हो जाएगी। बोलिए हाँ या ना। अगर किसी को 72 का 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2 नहीं समझ में आया है तो प्यारे मुन्ना एक बार देख ले इधर, क्या 72 को ऐसे लिख सकता है? तो एक तो वही तरीका है कि 72 का फैक्टर कर दीजिए, जैसे बचपन में आपको सिखाया था आपकी मैम ने, कितना खूबसूरत सिखाया था आपको। ऐसे करके बताया होगा कि 72 2 से काट दे भैया। भैया कहा था? चलिए अच्छी बात है। फिर 9 बार कटेगा, 3 से फिर 3 बार कटेगा और फिर 3 से 1 बार कट जाएगा। ये 2 पे घात 3 हो जाएगा, ये 3 पे घात 2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? एक तो ये तरीका। एक आप इतना भी तो सोच सकते हैं, आप बड़े हो गए, आपको नहीं लगता कि आप इतने बड़े हो गए कि अब आपकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है। अभी मिलेगी आपको नौकरी, देंगे आपको नौकरी। तो 72 का मतलब हो गया 2 गुणा 36,
अब 36 को मन ही मन में आप जानते हैं कि 6 6 36 यानी 6 पे घात 2। अब इसको भी आप जानते होंगे ये होता है 2 गुणा 3, तो 2 पे भी घात 2 और 3 पे भी घात 2, तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 2 पे घात 3 और ये 3 पे घात 2। इतना तो सोच सकते हैं ना आप लोग, मन में सोच सकते हैं। अगर नहीं सोच सकते हैं तो ये भी बुरा नहीं है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपके पेपर में छोटी छोटी संख्याएं आएंगी, उड़ा देंगे अभी हम सवाल को, बहुत आसान है ये सवाल। चलिए देख लेते हैं इसका कैसे आगे सॉल्यूशन होगा। तो ये यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने 72 को लिख दिया 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2। इसी हिसाब से हमने 8 को लिख दिया केवल 2 पे घात 3, केवल 2 पे घात 3 लिख दिया हमने इसको। अब मैं अगर n की बात करता हूं मित्रों, तो आप जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं में से जो n होगा और ये जो संख्या होगी, इनमें से जो बड़ी वाली पावर होगी वो इसके एलसीएम में लिखी जाएगी। तो आप मुझे बताइए क्या n जो है उस n में 2 पे पावर 0 हो सकता है? n जो संख्या है, क्या वो n जो संख्या है वो 2 पे घात 0 हो सकती है? भाई बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे 2 पे घात 3 और 2 पे घात 0, तो हमने अभी बताया था कि जो एलसीएम होता है उस एलसीएम में बड़ी वाली संख्या को लिखा जाता है। तो बड़ी वाली संख्या अगर यहाँ 2 पे घात 0 और यहाँ पे 2 पे घात 3 है, तो यहाँ फिर 2 पे घात 3 ये वाली बड़ी संख्या वहां पे आके लिख जाएगी। बोलो हाँ या ना। फिर मैं आपसे कहता हूं कि क्या 2 पे घात 1 हो सकती है? भाई 2 पे घात 1 भी हो सकती है, क्योंकि अगर 2 पे घात 1 भी होगी ना तब भी बड़ी संख्या तो 2 पे घात 3 ही है, तो फिर 2 पे घात 3 यहां पे आ जाएगा। तो इस हिसाब से तो 2 पे घात 2 भी हो सकता है सर, बोलिए यस और नो। 2 पे घात 2 भी तो हो सकता है, 2 पे घात 2 और 2 पे घात 3, फिर भी ये वाली संख्या बड़ी रहेगी। आपको समझ में आ रहा है ना? आपसे ही कह रहा हूं, ये जो मेरी तरफ देख रहा है ना घूर घूर के, आपसे ही कह रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है तू, ठीक है। हाँ, तो 2 पे घात 3 यानी 2 पे घात 0, 2 पे घात 1, 2 पे घात 2, 2 पे घात 2 भी हो सकता है, क्योंकि अगर 2 पे घात 2 भी होगा तब भी ये वाली संख्या बड़ी रहेगी और यहां पे 2 पे घात 3 ही आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या 2 पे घात 3 हो सकता है, 2 पे घात 3, तो बिल्कुल 2 पे घात 3 भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहां भी 2 पे 3 हो, यहां भी 2 पे 3 हो, तो फिर भी एलसीएम में 2 पे 3 ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि क्या यहां पे 2 पे 4 हो सकता है, तो 2 पे 4 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 पे 4 यहां पे होता, अगर इस संख्या n का मान 2 पे घात 4 होता, तो बच्चे यहां 2 पे घात 3 है या 2 पे घात 4 है, तो एलसीएम में फिर बड़ी वाली संख्या आती और फिर हम 2 पे घात 4 को यहां पे लिखते, ना कि 2 पे घात 3 को लिखते। इसको छेड़ नहीं सकते, तो पहले ही आपको दिया हुआ है 2 पे घात 3, इसका मतलब 2 पे घात 4 तो संभव है नहीं। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे और भी सवाल अभी कराने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से समझिए, अपने दिमाग को इधर उधर मत हिलाइए डुलाइए। अगर मैं 2 की बात करता हूं तो 2 पे घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर 4 हुआ तो ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर एलसीएम में वही वाली संख्या आएगी जो कि वहां पे संभव नहीं है। अब मैं आपसे 3 की बात कर लेता हूं, 3 इसमें तो मौजूद नहीं है। मैं आपसे कहता हूं क्या 3 पे घात 0 इसमें हो सकता है? बताइए हाँ या ना। क्या इस संख्या में 3 पे घात 0 हो सकता है कि ताकि इन दोनों का एलसीएम इतना आ जाए? तो भाई नहीं हो सकता 3 पे घात 0। क्यों नहीं हो सकता? अगर ये वाली संख्या 2 पे घात 3, इसमें छेड़खानी नहीं कर सकते। अगर आप 3 पे घात 0 रखेंगे तो मुझे बताइए इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा उसमें 3 की पावर तो 0 ही आएगी यहां पे। क्यों? क्योंकि इस समय तो 0 वैसे ही 3 की पावर 0, इसमें 3 की पावर अगर 0 रख दी तो यहां पर एलसीएम में भी 3 की पावर 0 आ जाएगी। इस कारण से 3 पे 0 नहीं हो सकता। क्या 3 पे पावर 1 हो सकता है? 3 पे पावर 1 संभव है क्या? 3 पे पावर 1 भी संभव नहीं है, क्योंकि यहां तो पहले से ही 3 पे घात 0 है, और जब आप 3 पे घात 0 और 3 पे घात 1 में देखेंगे तो ये बड़ा मिलेगा और फिर यहां पे 3 पे घात 1 लिखना पड़ेगा, जबकि यहां पे तो 3 पे घात 2 है। यानी 3 का केवल एक ही मान संभव है, वो कौन सा है? 3 पे घात 2 ही संभव है। केवल 3 पे घात 2 होगी तभी इस संख्या का और इस संख्या का एलसीएम 2 पे घात 3 और 3 पे घात 2 आ सकता है। तो ये इतना समझ में आ रहा है, इतना क्लियर है। 3 पे घात 0, 3 पे घात 1 और 3 पे घात 2 क्यों नहीं हो सकता? 3 पे घात 0, 3 पे घात 1 क्यों नहीं हो सकता? ये समझ में आ रहा है? क्योंकि 0 इसलिए नहीं हो सकता, अगर 3 पे घात 0 लिखेगा तो एलसीएम में भी तो 3 पे घात 0 आ जाएगा। अगर यहां 3 पे घात 2 पहले से लिखा होता तो 0 लिख सकता था, क्योंकि फिर वो वाली संख्या बड़ी हो जाती और वो यहां पे आ जाती। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे मैं और भी तो सवाल कराने जा रहा हूं। बोलो हाँ या ना। ये कौन सी शादी है कि एक ही बार होगी? ये तो सवाल है, ये तो बार बार आपको मिल सकता है, ठीक है। तो यहां 3 पे घात 2 ही हो सकता है। तो अगर मैं देखता हूं तो 2 की वजह से कितने मान संभव है? तो 2 के मान संभव है यहां पर 1, 2, 3 और 4, यानी 2 के कारण से 4 मान हो सकते हैं। और 3 के कारण से कितने मान हो सकते हैं? 1 मान हो सकते हैं। यानी 2 के कारण से 4 हो सकते हैं, 3 के कारण से 1 हो सकता है। इनके आपस में गुणा कर दो, कितना आ गया? 4। मित्रों 4 मान संभव है। ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक हो गया। डी को करेक्ट कर दीजिए, इसके 4 मान संभव है। 4 मान कौन कौन से मैं बोल के बता दूं क्या एक बार आपको? एक मान है 2 पे घात 0 गुणा 3 पे घात 2, 2 पे घात 0 गुणा 3 पे घात 2 एक मान है, जिसका उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा। मैं वैसे ही बता रहा हूं इसको, हालांकि पेपर में इसकी आवश्यकता नहीं है। एक तो 9 हो सकती है ये संख्या, दूसरी हो सकती है 2 पे घात 1 और 3 पे घात 2, यानी कि 2 तिया 6 तिया 18 भी हो सकती है ये संख्या।
फिर इसके साथ इसको लगा दो, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 भी हो सकती है ये संख्या। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72 भी हो सकती है ये संख्या। इस n की जगह 9 रख लो या 18 रख लो या 36 रख लो या 72 रख लो। 9, 18, 36, 72 आप कुछ भी रखोगे तो इन दोनों का एलसीएम 72 ही आएगा। ये 4 मान संभव है, 4 मान पूछ नहीं रहा है, केवल ये पूछ रहा है कितने मान संभव है। केवल यहीं से उत्तर बता सकते थे कि 4 मान संभव है। आपसे वादा करता हूं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाने वाला पैदा नहीं है। केवल आपको उलझा के रखना चाहते हैं, कंटेंट बताना नहीं चाहते हैं। हम आपको पूरा पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे, 0 से हीरो तक पढ़ाएंगे और हीरो के बाद में सुपर हीरो तक पढ़ाएंगे। आपके दिल को छू रहे होंगे सवाल तो लाइक कर दीजिए। आइए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है वो ये लेट रहा है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर लेटने जा रहा है, बिल्कुल पैर फैला के लेट जाएगा। आप इसको पढ़ लीजिए और मेरे को उत्तर बताइए कितना उत्तर आएगा। जल्दी बताइए कितना उत्तर आएगा। सवाल को पढ़िए और उत्तर बताइए भैया। सवाल आपसे कह रहा है कि आपके पास में दो संख्या 36 और 72 हैं, 36 और n है, दो संख्याएं 36 तथा n का एलसीएम, यहां पे n एडिट कर लीजिए, आप जो है सवाल में n लिख लीजिएगा। दो संख्याएं 36 तथा, लिखा हुआ है पहले से ही, अच्छा बहुत खूबसूरत। तो 36 तथा n का जो एलसीएम है वो कितना है? 72 है। बताइए संख्या n के कितने मान संभव है? यानी पहली संख्या तो 36 है, जो पहली संख्या है वो तो 36 है। दूसरी संख्या यहां पर n है। इस पहली संख्या और इस दूसरी संख्या का जो एलसीएम है वो 72 है। आपसे कह रहा है बताइए इस संख्या n के कितने मान संभव हैं? एक मान संभव है, दो संभव हैं, या तीन संभव हैं, या चार संभव हैं? कितने मान संभव हैं ऐसा आपसे पूछ रहा है। मित्रों पहला काम वही है कि आपको प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो पहले प्राइम फैक्टर जब आप करेंगे तो 36 का प्राइम फैक्टर कितना होगा? 6 पे 2 घात होती है, यानी 2 गुणा 3 पे 2 घात, यानी 2 पे भी घात 2 और 3 पे भी घात 2। बोलो समझ में आ रहा है? 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। ऐसे 36 को काट लीजिए आप इस तरीके से, 36 में 2 का भाग लगा दीजिए, 18 बार कटेगा, 2 से काटो 9 बार कटेगा, 3 से काटो 3 बार कटेगा, यानी 3 से 1 बार, 2 पे भी घात 2 और 3 पे भी घात 2। मैंने कैसे किया? मैंने इसको मन में सोच लिया था 6 पे घात 2, 6 को मन में सोच लिया था 2 गुणा 3 पे घात 2, फिर मैंने 2 पे भी 2 घात लगा दिया, 3 पे भी 2 घात लगा दिया। इस तरीके से मैंने इसका प्राइम फैक्टर किया। बोलो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो हां करिए, नहीं तो मना करिए। बोलिए, बोलो भैया समझ में आ रहा है आपको? इसके भी आप प्राइम फैक्टर कर दीजिए। इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पे घात 3 गुणा 3 पे घात 2। ये अभी हमने करके इसको हम अभी हटे हैं। वैसे भी 36 का 2 गुना है, यानी कि 2 की गुणा 36 में और कर दें, यानी 2 और बढ़ा दें तो 72 हो जाएगा। आप 72 को ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से भी आप करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा। अगर n की बात करता हूं तो मित्रों बताइए क्या n में 2 की घात 0 हो सकती है? अगर n का मान 2 पे घात 0 होगा तो मित्रों कभी भी इन दोनों का एलसीएम 2 पे घात 3 नहीं आ सकता, क्योंकि यहां 2 पे घात 2 और बड़ी संख्या 2 पे घात 2 हो जाएगी। फिर इन दोनों के एलसीएम में 2 पे घात 2 आना चाहिए, जबकि वहां पर ऐसा नहीं है, वहां तो 2 पे घात 3 है। क्या मैं आपसे कहूं कि यहां 1 हो सकता है? तो 1 भी नहीं होगा। अगर 1 रखेंगे फिर भी यहां बड़ी संख्या यही रहेगी और वो आएगी, यही 2 पे घात 2 उधर पे आएगी और वहां पे वो है नहीं। ऐसे अगर आप 2 पे घात 2 रखेंगे तो फिर भी संभव नहीं, क्योंकि 2 पे घात 2 अगर आपने यहां पे रखा तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम फिर यहां 2 पे घात 2 आना चाहिए, जबकि यहां पहले से 2 पे घात 3 मौजूद है। इसका मतलब 2 का तो केवल एक ही मान संभव है, वो है 2 पे घात 3। अगर 2 पे घात 3 रखेंगे तो इन दोनों संख्याओं के माध्यम से, अगर केवल 2 की बात करें, 3 की बात बाद में करेंगे भैया, तो अगर 2 की बात करें, अगर यहां 2 पे घात 2 तो यहां 2 पे घात 3 होगा, तो फिर इन दोनों का एलसीएम जरूर 2 पे घात 3 हो जाएगा। क्या यहां पे 2 पे घात 4 हो सकता है? अगर 2 पे घात 4 हुआ तो फिर इन दोनों संख्याओं में 2 पे घात 4 बड़ा हो जाएगा, फिर यहां 2 पे घात 4 आएगा, जबकि यहां 2 पे घात 4 नहीं है, पहले से फिक्स है कितना 2 पे घात 3। तो 2 पे घात 3 बुलाने के लिए आपको केवल एक ही वैल्यू आप n में रख सकते हैं, 2 की बेस वाली, और वो है 2 पे घात 3। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? केवल 2 पे घात 3 ही यहां पे हो सकता है, इसके अलावा यहां पे कुछ भी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं, बहुत देर से बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। अगर मैं 3 की बात करता हूं, अगर 3 की बात करता हूं तो क्या 3 पे घात 0 हो सकता है? भैया 3 पे घात 2 और 3 पे घात 0 अगर यहां पे होगा तो दोनों का एलसीएम 3 पे घात, ये बड़ी संख्या है तो यही हो जाएगा, तो 3 पे घात 0 तो हो सकता है। बोलो हां या ना? 0 होगा तो बिल्कुल इनका एलसीएम तो इतना ही आएगा ना। क्या 3 पे घात 1 हो सकता है भैया? 3 पे घात 1 हो सकता है। अगर 3 पे घात 1 रखोगे फिर भी यही संख्या बड़ी रहेगी और वहां यही आ जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या 3 पे घात 2 हो सकती है? अगर 3 पे घात 2 रखोगे तब भी दोनों संख्या बराबर है, फिर भी यहां पे 3 पे घात 2 ही आएगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि 3 पे घात 3 हो सकता है, अगर 3 पे घात 3 रखोगे तो इन दोनों संख्याओं में फिर ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी और फिर ये वाली संख्या यहां पे आनी चाहिए, जबकि यहां पे ऐसी नहीं है। तो इस कारण से आप इसको रहने दीजिए। ये अगर हुआ तो यहां फिर ये मान बदल जाएगा, क्योंकि एलसीएम तो बड़ी वाली घात की संख्या को रखा जाता है। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप मुझे बताइए कि 2 जो है
2 के कारण से कितना मान संभव हुआ? 1 संभव हुआ। 3 के कारण से कितना संभव हुआ? तो 3 संभव हुए। इन दोनों की आपस में गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 मान संभव है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा वाला सवाल बिल्कुल ठीक है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। तेरे गमों को तेरी खुशी कर दें, हर सुबह तेरी दुनिया में रोशनी कर दें, जब भी टूटने लगे तेरी सांसें, खुदा तुझ में शामिल मेरी जिंदगी कर दे। क्या खूबसूरत शायरी है, बहुत बढ़िया। ये मेरी डायरी से शायरी आपके लिए निकलती है। ठीक है भैया, तो इसका कितना उत्तर हो जाएगा? 3 इसका उत्तर हो जाएगा। बोलिए आ रहा है समझ में आपको? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो बताओ फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं क्या कर सकता हूं मेरे भाई? अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक सवाल और कराता हूं। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल कराता हूं इस पे, आप चिंता ना करिए, भरपूर प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूं। एक सवाल मैं आपको और इस तरीके का लिए लेता हूं। सवाल आपसे कह रहा है कि 2 संख्याओं 2 पे घात 4, 3 पे घात 6 तथा n का एलसीएम 2 पे 4, 3 पे 6 है। बताइए संख्या n के कितने मान संभव हैं? यानी पहली संख्या है 2 पे घात 4 और 3 पे घात 6, दूसरी संख्या n है, इनका एलसीएम है 2 पे घात 4, 3 पे घात 6। आपसे कह रहा है कि बताइए इस संख्या n के कितने मान संभव हैं? ऑप्शन है 8 है, 35 है, या फिर आप बता नहीं सकते, या फिर इनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन इसका ठीक नहीं है। बताइए कौन सा उत्तर सही होगा? जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए, बताइए 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 बताइए। शिवानी कहाँ है आज? शिवानी बताओ बताओ। ये बहुत अच्छे, ये 2 जो है अच्छे आंसर आते हैं दोनों के, है ना? बहुत अच्छे लड़के जुड़े रहते हैं। विक्रांत है, विक्रांत, परमवीर, ये सब लोग बहुत अच्छा जवाब देते हैं। आप सब लोगों के नाम लेना, आप सब लोग मेरे दिल में हैं। जितने भी आप लोग कमेंट कर रहे हैं सब लोग हमारे दिल के अंदर हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये जो क्लास का जो टाइम है, आप क्लास का टाइम आपको मालूम है ना? क्लास का टाइम, दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है। क्लास का टाइमिंग्स, एक तो 8 बजे जो मेरी क्लास चली रही है, इसके ठीक बाद 9 बजे क्लास चलेगी करंट अफेयर्स की। इसके बाद में शाम को कितने बजे? 5 बजे क्लास चलेगी विवेक सर की रीजनिंग की, और उसके बाद में रात को 8 बजे क्लास आएगी, और वो क्लास किस चीज की होगी? वो जीके की क्लास होगी, है ना? तो ये सब चीजें, ये तीनों क्लासेस जो हैं मैथ वाली और रीजनिंग वाली और जीके वाली, ये तो आपको मिल रही है कंपटीशन गुरु चैनल पे, और जो करंट अफेयर्स वाली क्लास है वो आपको परीक्षा घर पे मिल रही है। वो स्पेसिफाई कर दिया ताकि, चूंकि उसका रोल बहुत अलग है करंट अफेयर्स स्टैटिक जीके का, इसलिए उसको हमने अलग चैनल पे डाल दिया है, तो वहां आप उसको ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं। बहुत बढ़िया कंटेंट वहां पे हम लेके आते हैं। बोलो क्लियर हो रहा है आपको? बोलो। चलिए, तो भाई ये सवाल था, सवाल का उत्तर आपको बताना है। 2 पे घात 4, 3 पे घात 6, ये संख्या n है। 2 पे 4, 3 पे 6, ये इसका एलसीएम है। तो मैं n की बात कर लेता हूं। क्या n में 2 पे घात 0 हो सकता है? आप ये देखा करो, अगर 2 पे 0 रखेंगे तो क्या इन दोनों का एलसीएम इतना आएगा? आ जाएगा भाई, क्या दिक्कत है? खूब आ जाएगा, दौड़ जाएगा, बिल्कुल दौड़ जाएगा। हाँ बोलो। 2 पे घात 1 रख सकते हैं, रख सकते हैं, एलसीएम आ जाएगा। 2 पे घात 2 रख सकते हैं, 2 पे घात 3 रख सकते हैं क्या? 2 पे घात 4 रख सकते हैं क्या? यहां तक तो रख सकते हैं ना भाई। इस संख्या, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, मैं पेन चेंज करके बताता हूं मुन्ना। इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इस 2 पे घात 4 का, 2 पे घात 2 का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का, इन दोनों का, यही आएगा ना? ये वाली संख्या जो है, बोलो आएगी ना ये वाली संख्या? लेकिन अगर यहां 2 पे घात 5 आपने रख दिया तो फिर एलसीएम 2 पे 4 नहीं आएगा। अगर आपने यहां पे 2 पे 5 रख दिया, तो 2 पे 5 अगर रख दिया तो इस संख्या का, ये वाली संख्या जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली संख्या 2 पे घात 4 जो आपको दिखाई दे रही है, और ये वाली संख्या 2 पे घात जो 5 होगी, फिर इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 2 पे 5 आएगा, जबकि ऐसा संभव नहीं है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो इसी कारण से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप ध्यान से इन चीजों को समझिए। तो इस कारण से 2 पे घात जो 5 है ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, 2 पे 5 नहीं हो सकता है। बोलिए हाँ या ना। अगर मैं 3 की बात कर लेता हूं तो 3 पे घात 0 संभव है? संभव है भाई। ये वही चीज आप देखो, इसका और इसका एलसीएम क्या इतना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ऐसी 3 पे घात 1 भी संभव है, 3 पे 2 भी संभव है, 3 पे 3 भी संभव है, 3 पे 4 भी, 3 पे 5 भी, 3 पे 6 भी, 3 पे 7 संभव नहीं है। ये क्लियर होगा आपको? 3 पे 7 नहीं आ सकता है। 7 आया तो फिर 7 आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 से कितने मान पॉसिबल है? 1 2 3 4 5, 5 मान तो 2 के पॉसिबल हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 मान इसके पॉसिबल हो गए। 5 इससे, 7 इससे, यानी टोटल कितने हो गए? 7 पंजे 35 हो गए। गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि ये संख्या इसके साथ भी आएगी, इसके साथ भी, इसके ऐसे साथ आएगी, फिर ये भी इसके साथ ऐसे करते तो गुणा ही तो होगी। बोलो। तो 35 यानी बी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। बोलो आ रहा है समझ में आपको? अच्छा लग रहा है आपको? मजा आ रहा है? खूबसूरत। अगली सवाल को ले लिया जाए। चलिए अगले सवाल को ले लेते हैं। एक और इसी तरीके का सवाल लेते हैं, फिर मैं थोड़ा सा रूटीन चेंज करता हूं, है ना? चलिए अगला सवाल है, बेहद खूबसूरत है। अगला बेहद खूबसूरत सवाल आपसे पूछ लेते हैं। अगला सवाल कौन बताएगा? सुरजीत बताएंगे क्या?
अगला सवाल, अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि दो संख्याओं 1728 तथा k का एलसीएम 5184 है, बताइए संख्या k के कितने मान संभव है। यानी दो संख्या, एक तो पहली तो 1728 है, पहली संख्या 1728, दूसरी संख्या k है, और इनका जो एलसीएम दे रखा है वो कितना दे रखा है 5184, 5184 दे रखा है। आपसे कह रहा है कि बताइए इस संख्या के कितने मान संभव हैं, ऐसा करके सवाल है। बताओ भाई, उत्तर बताओ सब लोग, बताओ भैया उत्तर बताओ। चलिए हम बता देते हैं आपको, आंसर बता देते हैं। पहले आप इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 पे घात 3 होता है, यानी 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 पे घात 6 और 3 पे घात 3, इतना ही हो जाएगा क्या। देखो मैंने क्या किया, मैंने तो अपने मन में ये कर लिया कि इसको 12 पे घात 3 कर लिया, फिर 12 को मैंने कर दिया 2 दूनी 4 तिया 12, और इस पे भी घात 3, 3 दूनी 6 और 3 कम 3, ऐसे मैंने 3 दूनी 6 और इस पे कर लिया। आप 1728 को ऐसे फैक्टर करके भी कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है आपको, ये प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है भाई, सबको आ रहा है। चलिए मैं इसका बेसिक करके बता देता हूं आपको, 24 से काट के कर सकते हैं वैसे आप, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ऐसे 5184 है जैसे आपके पास, तो आप इसको काट लीजिए। जो नए जुड़े हैं वो लोग प्राइम फैक्टर समझ लीजिए एक बार, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, ऐसी फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिंग 12, ऐसी 2 छिंग 12, और 2 तिया 6, 2 तिया 6 नहीं, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर ऐसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर आप इसको कह सकते हैं कि 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, फिर 3 से 27, फिर 3 निम 27, फिर 3 तिया 9, यानी 3 पे घात 4 और 2 पे घात 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 2 पे घात तो 6 और 3 पे घात 4। बोलो आया समझ में, समझ में आया। 2 पे घात 4, 2 पे घात 6 और 3 पे घात 4, ऐसे करके आ जाएगा। 2 पे घात 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो 2 हो गए, और 1, 2, 3, 4 आपके 3 हो गए। तो ऐसे करके प्राइम फैक्टर आपने कर लिया। 2 मिनट में कर सकते हैं, 2 मिनट तो खैर बहुत ज़्यादा है, आप 2 सेकंड में कर सकते हैं अगर आप अपने मन में बड़ी बड़ी संख्याओं गुणा करके लिखते हैं तो। ठीक है जी, पेपर में तो बहुत छोटी संख्या होंगी, इतनी बड़ी संख्या आपके छोटे कांस्टेबल में नहीं आएंगी, ये फिर यूपीएससी में इतनी बड़ी संख्या आपको दे सकता है ना। लेकिन आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अगर कल को पेपर में कठिन सवाल आ गया तो क्या आप मना कर सकते हो, मना करोगे किसको बताओ, कोई होगा वहां मना करने के लिए ये तो कठिन सवाल है, मैं तो दिल्ली पुलिस का दिन आया, मेरे को तो सरल चाहिए, ऐसा नहीं है भैया। अब तो कठिन सवाल आते हैं, कांस्टेबल के पेपर में भी एसएससी सीजीएल तक के सवाल क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो इसलिए बिल्कुल भी आप चिंता ना करिए, मैं आपको 100% जो है यहां पे पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए तो आप के वैल्यूज की बात कर लेते हैं भैया, के वैल्यूज की। क्या के में जो है 2 का मान 1 0 हो सकता है, आप वही सोचो, ये 2 पे 6, ये 2 पे 0, एलसीएम इतना हो जाएगा, हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्या 7 हो जाएगा। 7 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता है, 7 यहां पे कदापि नहीं हो सकता है। अगर मैं 3 की बात करता हूं तो क्या यहां पे 3 पे घात 0 हो जाएगा, 3 पे घात 0 हो जाएगा क्या, बोलो सर। 8:55 पे बता दीजिएगा मेरे को, जैसे 8:55 हो जाए तो क्या 3 पे घात जो है 0 हो सकता है यहां पे, 3 पे घात 0 बोलिए। अगर 3 पे घात 0 रखेंगे तो भैया फिर इन दोनों का एलसीएम, अगर 3 पे 0 रख दिया ना तो इन दोनों का एलसीएम फिर 4 नहीं हो सकता, बोलो हाँ या ना। 1 रख दिया तो भी नहीं होगा, 2 रख दिया तो भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 रख दोगे तो हो जाएगा, 5 रख दोगे तो फिर ये बड़ी हो जाएगी, फिर 5 आनी पड़ेगी, यानी 3 से 3 पे 4 ही हो सकता है। यानी 2 की वजह से 7 मान संभव है, 3 की वजह से 1 मान संभव है, यानी कुल कितने मान संभव है, 7 मान संभव है इसके। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। 7 मान संभव है, कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया बताओ, तीसरा वाला, सी ऑप्शन सही हो गया इसका। अच्छा लग रहा है आपको। चलिए अगला खूबसूरत सवाल आपके लिए लेते हैं, अगला खूबसूरत सवाल आपके लिए लेते हैं। बाहें फैला के आपका इंतजार कर रहा है अगला सवाल, इसका उत्तर आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कितना हो सकता है। सवाल में आपसे यह कह रहा है कि 3 संख्याओं 8, 36 तथा n का एलसीएम 144 है। अब इस बार 3 संख्या आपसे कह दी है कि पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या 36 है और तीसरी संख्या n है। कह रहा है इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 144 है। आपसे कह रहे हैं संख्या n के कितने मान हो सकते हैं, ऐसा करके आपको बताना है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, या फिर इसमें से कोई भी उसका ऑप्शन जो वो ठीक नहीं है। आप मुझे बताइए कितने मान हो सकते हैं, कितने मान हो सकते हैं बताइए भैया, बोलो
जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सुबह 8 बजे मैथ की क्लास है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की क्लास है। उसके बाद शाम को 5 बजे रीजनिंग की क्लास है और शाम को 8 बजे जीके की क्लास है। ये चारों क्लासेस हैं, आप रट लीजिए, इस बात को लिख लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, ठीक है। दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का बैच है, बिल्कुल सिलेक्शन ओरिएंटेड बैच है। आपको अच्छी अच्छी चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा मिलेगा। सपनों के जहां से अब लौट आओ, हुई है सुबह अब जाग जाओ, चांद तारों को अब कह दो अलविदा, इस नए दिन की खुशियों में खो जाओ। अभी जो लोग उठे हैं, जो बिल्कुल अभी अभी जुड़े हैं, तो वो लोग जो है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, चीज़ों को छोड़ के नहीं जाएंगे। अगर आप एक बार छोड़ के चले जाएंगे तो फिर आपको देखो जो इतना बेहतर कंटेंट हम उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आपसे निकल जाएगा। फिर आप बाद में ना कहिएगा, कभी बाद में कहें कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हैं, अपना खेत आप अपने आप चुग जाएंगे तो फिर बताओ क्या, चिड़िया की भी जरूरत नहीं है। कौन कौन ऐसा जिसके खेत को चिड़िया चुग रही है, बताओ। कितनी कितनी चिड़िया हैं तुम्हारे खेत में, ये बताओ पहले तो मुझे। चलो बकवास पे ध्यान मत दो ज्यादा, सवाल पे ध्यान दे लो। हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई हमको चश्मे से। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ आंसर, कितना आंसर आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आंसर बताओ सब लोग, जल्दी जल्दी आंसर आप बता सकते हैं। कुछ लोग देखो बता भी रहे हैं, कुछ इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे। विक्रांत ने कितना उत्तर बताया है विक्रांत, कमेंट में आ रहा है? चलिए बताइए। फिर हमको कॉपी में ब्लर दिखने लगता है, सामने स्क्रीन पे ब्लर दिखने लगता है, सवाल नहीं आते हैं समझ में, है क्या लिख रहा है। चलिए, तो कह रहा है पहली संख्या 8 है, दूसरी 36 है, तीसरी संख्या n है, तो एलसीएम इन तीनों का है 144। आपको ये बताना है कि जो संख्या n है, इस संख्या n के कितने मान संभव है। चलिए करते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 पे घात 3 लिख सकता हूं क्या? हाँ ना तो कर दो, लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भैया, इसको मैं लिख सकता हूं 6 पे घात 2, यानी 2 पे भी 2 और 3 पे भी 2, है ना। और इस 144 को क्या लिख सकता हूं, 144 से 12 पे घात 2, है ना। 12 का मतलब होता है 2 दूनी 4 तिया 12, यानी 2 पे 2 3 पे 1, फिर उस पे भी 2 लग जाएगी, तो 2 पे घात 4 हो जाएगी और 3 पे घात 2 हो जाएगी। देखो जो लोग देर से जुड़े, एक बार फिर बता देता हूं, ऐसे कर दिया मैंने। 144 था, 144 को 2 से भाग दिया, काट दिया, कितने बार कट गया, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिया, 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर 2 से 18 बार कट गया, फिर 2 से 9 बार कट गया, फिर 3 से 3 बार कट गया और 3 से 1 बार कट गया। ऐसे 2 पे 4 हो गया, 3 पे 2 हो गया। मैंने क्या किया अपने मन में, इसको 12 पे घात 2 सोच लिया, 12 को कर दिया मैंने 2 दूनी 4 तिया 12, 3 पे 1 पे घात 2, फ्री हो गया, 2 पे 4 और 3 पे 2। मैंने ऐसे करके कर लिया। बोलो कोई डाउट तो नहीं इस बात में, कोई भी किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं है। आइए अब इसके मान जो हम सोच लेते हैं, कितने कितने इसके n की वैल्यूज हो सकती हैं। बहुत सरल है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आपने कर लिया तो बहुत आसान है। तो ये जो n है, इस n में क्या हो सकता है भाई, इस n में हो सकता है 2 पे घात 0 हो सकता है क्या? यहाँ पे 2 पे 3 है, यहाँ 2 पे 2 है। यहाँ पे ऐसी क्या संख्या लिखें कि एलसीएम 2 पे 4 है। 0 लिखोगे तो क्या इन तीनों का एलसीएम फिर 2 पे 4 आ जाएगा? नहीं आएगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी वाली संख्या को लेते हैं। 1 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 2 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 3 रखोगे तब भी नहीं आएगा, 4 रखोगे तभी 2 पे घात 4 आ सकता है। 4 के अलावा अगर 5 भी रख दिया तो फिर एलसीएम 2 पे 5 आएगा, जो पहले से फिक्स है 2 पे 4 ही है वहां पे। बोलो हाँ, अब तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। ऐसे अगर मैं 3 की बात करता हूं तो क्या 3 पे घात में 0 लिख सकता हूं? देखो यहाँ पे तो 3 पे है ही नहीं, यहाँ 3 पे 2 है। तो अगर मैं 3 पे 0 लिखूंगा तो इन तीनों में फिर सबसे बड़ी 3 पे 2, 3 पे 2 तो आ जाएगा ना वहां पे। तो 0 रख दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, 3 पे 2 तो वैसे भी आ जाएगी, बड़ी संख्या 3 पे 2 है। फिर 3 पे 1 रख सकता हूं भाई, 3 पे 1 रखूंगा, जब भी इस वाली संख्या ये 3 पे घात 2 बड़ी हो जाएगी तो वहां पे पहुंच जाएगी। 3 पे घात 2 रख सकता हूं, लेकिन क्या 3 पे घात 3 रख सकता हूं? अगर 3 पे घात 3 रख दी ना मैंने, तो भैया 3 पे घात 3 रख दी तो फिर 3 पे घात 3 आएगी यहाँ पे, क्योंकि वो संख्या फिर बड़ी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आप मुझे बताइए 2 की वजह से कितने मान संभव हुए? 1। 3 की वजह से कितने हुए? 3। दोनों की गुणा कर दो, उत्तर कितना आ गया? 3 आ गया। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूं गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 है और ये 3 है। 2 इसके साथ मिलकर एक संख्या बना लेगा, इसके साथ एक संख्या बना लेगा, इसके साथ एक संख्या बना लेगा। संख्या पूछेगा नहीं, अगर फिर भी आपके मन में ऐसा आ रहा है कि संख्या पता होनी चाहिए, इसके साथ इसे रख लो, कितनी संख्या आ गई? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आ गई, यानी n का मान 16 भी हो सकता है। इसके साथ रख लो 16 तिया 48 भी हो सकता है। इसके साथ रख लो 48 दूनी 48 तिया कितना होता है भाई? जो भी होता हो उतना भी हो सकता है। 3 तिया 9 और 16 144 होता होगा, 144 भी होता है। ठीक है, बताओ हाँ या ना।
समझ आ रहा है? बहुत खूबसूरत। अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल का आपको दिखाई दे रहा है सवाल? कमेंट बॉक्स में बताइए कितना उत्तर इसका आएगा। अगले सवाल का उत्तर कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अगला सवाल है कि यदि तीन संख्याओं 4 पे घात 3, 12 पे घात 2 तथा n का एलसीएम 2 पे घात 6 गुणा 3 पे घात 3 है, तो बताइए संख्या n के कितने मान संभव है। यानी पहली संख्या आपसे कह रहा है 4 पे घात 3, ये संख्या 4 पे घात 3 है। दूसरी 12 पे 2 है, 12 पे घात 2, और तीसरी संख्या जो है वो n है, और इनका एलसीएम दे रखा है 2 पे 6 3 पे 3। एलसीएम है 2 पे 6 और 3 पे घात 3, ये संख्या n है। कह रहा है n के कितने मान संभव है। सीधा सीधा क्या करिए, प्राइम फैक्टर करिए। देखो ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टर हुए रखे हैं, इसके प्राइम फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 पे घात 2 होता है, 2 पे घात 6 हो गया। बोलो इसका ये समझ में आया आपको? देखो मैंने क्या किया, ये था 2 पे घात 3, तो 3 दूनी कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 12 पे घात 2 को क्या कर सकता हूं? 2 पे घात 2 गुणा 3 पे घात फिर टोटल 3, यानी 2 पे घात 4 और 3 पे घात 2। कैसे कर दिया एक बार देख ले भाई, कि 12 को मैंने कर दिया 2 दूनी 4 तिया 12, इस पे घात 2, और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, और 2 एकम कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है जी। अब n की बात कर लेते हैं। क्या n में 2 पे घात 0 हो सकती है? आप ऐसे मैच किया करो ना भाई। फिर इसमें जैसे 2 पे घात 0 रखोगे तो यहाँ पे 2 पे घात 6 है, यहाँ पे 2 पे घात 4 है, यहाँ 2 पे घात 0 है, तो क्या इन तीनों का एलसीएम 2 पे 6 आ जाएगा? तो आ जाएगा। ना आए तो फिर कोई दिक्कत है, आ जाए तो सही है, आ जाएगा ना। ये बड़ी संख्या है तो यही आएगी वहां पे। फिर इस हिसाब से 2 पे घात 1 भी हो सकता है, 2 पे घात 2 भी हो सकता है, 2 पे घात 3 भी हो सकता है, 2 पे घात 4 भी हो सकता है, 2 पे 5 भी हो सकता है, 2 पे 6, 2 पे 7 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 7 रखा तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, फिर यहाँ 2 पे घात 7 आना पड़ेगा। अब मैं 3 की बात कर लेता हूं। क्या 3 पे घात 0 हो सकती है? 3 पे घात 0, भाई यहाँ तो 3 है ही नहीं, यहाँ पे 3 पे 2 है, यहाँ 3 पे अगर 0 रखूंगा तो क्या इनका जो एलसीएम है वो 3 पे 3 आ जाएगा? भाई जीवन में नहीं आ सकता 3 पे घात 3, क्योंकि फिर तो इससे और इससे तो 3 पे 2 ही आ सकती है। तो इसका मतलब यहाँ कितना होगा? फिर 3 पे 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। 2 भी नहीं हो सकता, 3 हो सकता। क्या 3 पे 4 हो सकता है? 3 पे 4 भी नहीं हो सकता। अगर 4 रख दिया तो फिर एलसीएम में 3 पे 4 आ जाएगा, बड़ी संख्या उसके होने जाने के कारण से। तो मैं कह सकता हूँ 2 से 7 मान संभव है, 1 मान इससे संभव है। कितने हो गए? 7 मान संभव है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला यानी सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। आ रहा है ना आप सबको समझ में? चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ लेते हैं, अगले सवालों की तरफ बढ़ते हैं भाई। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करिए आप जल्दी से सवाल का। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि यदि तीन संख्याओं 12 पे 24, 16 पे 18 तथा n का एलसीएम इतना है, तो बताइए n के कितने मान संभव है। यानी पहली संख्या 12 पे 24, दूसरी संख्या है 16 पे घात 18, और तीसरी संख्या n है, और कह रहा है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम है 24 पे घात 24। तो आपसे पूछ रहा है बताइए संख्या n के कितने मान हो सकते हैं। तो पहला काम प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यानी 12 इसको आप कर दीजिए 2 दूनी 4 तिया 12, इस पे घात 24, इसको कर दीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पे घात 18, इसको कर दीजिए 2 दूनी 4 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, और इस पे भी 24। ऐसे कर लो, एक लाइन बढ़ा लो ना, क्या दिक्कत है। फिर ये कितना हो गया? 24 दूनी 48 हो गया, ये हो गया 3 पे घात 24, ये हो गया 2 पे घात 18 चौक 72, ये तो n है ही आपका, और ये कितना हो गया? 24 तिया 72, और ये कितना हो गया? 3 पे घात 24। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए हाँ या ना बताओ, हाँ या ना बताओ, समझ में आ रहा है? क्या कमेंट कर रहे हैं? मैं एक बात बताता हूं कि प्रसन्न व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन करता है, जबकि दुखी व्यक्ति वह है जो दूसरों का मूल्यांकन करता है। समझते हैं आप? आपको ये बात समझ में आ रही है? 12 को मैंने कर दिया 2 पे 2 3 कर सकते हैं, 2 दूनी 4 तिया 12, फिर 24 की गुणा करके ऐसे करके मैंने इसको बना लिया। यानी कि आपके इसके फैक्टर ये आ गए, इसके फैक्टर ये आ गए, n का मान आपको बताना पड़ेगा, और वो एलसीएम उसकी अलग से कहानी आपको दिखाई दे रही है। चलिए मैं इसको बताता हूं आपको। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां पे तो है 2 पे घात 48, यहाँ पे 2 पे घात 72, और एलसीएम में भी है 2 पे घात 72, तो क्या जो n है उस n का मान 2 पे घात 0 हो सकता है? तो भाई अगर n का मान 0 रखो, 2 का मान 0 रखोगे, तो इस संख्या का और इस संख्या का एलसीएम 2 पे 72 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा खूब। ऐसे ही क्या 2 पे घात 1 हो सकता है? क्या 2 पे घात 2 हो सकता है? करते 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 2 पे घात 72 तक हो सकता है। बोलो हाँ या ना? 2 पे घात 73 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 पे 73 कर दिया तो फिर 2 पे 73 करने के कारण से इन तीनों का एलसीएम फिर यहाँ पे 2 पे 73 आएगा। बोलो हाँ या ना? बोलो यस और नो, आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आ रहा है सबको?
यानी 2 पे 0 से चालू होकर 72 तक इसके 2 के मान हो सकते हैं। 72 से ज़्यादा इसलिए नहीं हो सकता, अगर 72 से ज़्यादा कर दिया तो फिर यहाँ पे 72 से ज़्यादा वाली संख्या जो यहाँ रखोगे वो आ जाएगी। ठीक है, अब मैं 3 की बात कर लेता हूँ। तो अब यहाँ 3 पे 24 है, यहाँ 3 है ही नहीं, और यहाँ आंसर में भी 3 पे 24 है। तो मुझे बताओ क्या 3 पे घात 0 हो सकती है? भाई अगर यहाँ 3 पे 24 है, यहाँ है ही नहीं है, 3 पे 0 है, यहाँ 3 पे 0 है यहाँ भी, तो 3 पे 24, 3 पे 0 का एलसीएम इतना आ जाएगा। भाई आ जाएगा, जब आ जाएगा तो फिर तो रख ही सकते हैं। ऐसे फिर 3 पे घात 1 भी रख सकते हैं। ऐसे करते करते आप कहाँ तक रख सकते हो? 3 पे घात 24 तक यहाँ पे रख सकते हो आप। 3 पे घात 24 तक मान रख सकते हो। क्या 25 रख सकते हो 3 पे घात? अगर आपने 3 पे 25 रख दी ना, तो फिर इसका और उस 3 पे 25 का एलसीएम 3 पे 25 आना चाहिए। फिर यहाँ पे 3 पे 25 है नहीं, वहाँ पे 24 है। बोलो क्लियर है इतनी बात? इतना समझ में आ रहा है? बताओ। नहीं आ रहा तो आप अगर आप लेट जुड़े हैं तो इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। अगर आप शुरू से क्लास लगातार कर रहे हैं तो आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। इसलिए अगर लेट जुड़े हैं तो जब सेशन खत्म हो जाए उसके बाद में शुरू से इस वीडियो को देख लीजिएगा। अब मैं देख लेता हूं कि 2 के कितने मान संभव हो गए। यानी 2 पे घात 0 से लेकर 72 तक 73 मान हो जाएंगे। 1 से 72 तक 72 और 1 0 73 हो गए। ऐसे ही इसके कितने हो गए? 0 से 24 तक 25 हो गए। इन दोनों की गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 1825 आ जाएगा शायद। कितना आ जाएगा? 1825 आ जाएगा। वही आपका सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। बोलो क्लियर है? कितना बड़ा सवाल है, इसका कितना छोटा सॉल्यूशन आप लोग देख रहे हैं। ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप 0 से चले थे और कहां तक आप पहुंच गए? 1825 इसका सही जवाब है। अगले सवाल को ले लेते हैं। अगले सवाल को ले लेते हैं। ये घर के लिए देते हैं। कितना टाइम बाकी है अभी? 5 मिनट बाकी है। हाँ 5 मिनट बाकी हैं। करा दें या घर के लिए दे दें? बताओ। सवाल तो आप देख रहे हैं, ये सवाल आपको दिखाई दे रहा है कि दो संख्याओं 2250 तथा n का एलसीएम 11250 है। बताइए संख्या n के कितने मान संभव है। यानी एक संख्या तो आपके पास में है 2250, ये संख्या तो 2250 है, और एक संख्या n है। यानी 2 ही संख्या दे रखी है क्या इस बार? एक संख्या आपके पास जो दूसरी संख्या है वो n है। कह रहा है इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो 11250 है। 11250 है। आपसे कह रहे हैं संख्या n के कितने मान संभव है। ऐसा करके सवाल है आपसे, आपको n के मान बताने हैं। चलिए इस सवाल को आप लोग जो है घर से बना के लाइएगा, और आप इसका जो उत्तर है उसको कमेंट में करिएगा। चैट में मत करिएगा, कमेंट में डालिएगा उत्तर को, कितना इसका उत्तर आता है। अब मैं आपसे बस थोड़ी देर में मिलता हूं परीक्षागढ़ पर आपके करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में। आप सारे के सारे लोग तुरंत वहां पे जुड़ जाइए, और बहुत ही बेहतरीन सवाल आज मैं वहां पे लेकर के आया हूं, तो आप सारे लोग वहां पे जाके जुड़ेंगे। इसके अलावा आपकी शाम को 5 बजे करंट जो रीजनिंग की क्लास है और 8 बजे जीके की क्लास है। तो इस कारण से इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और सब दोस्तों के साथ को आप अपने जितने भी दोस्तों हैं सबको आप बताइए कि दिल्ली पुलिस का बैच कंपटीशन गुरु ने स्टार्ट कर दिया, और हाई लेवल का बैच है। इतना अच्छा बैच है कि आपको इससे अच्छा बैच कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।